रामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, थोड़ी सी मेरी आवाज खराब है क्लास के लेने की वजह से, पर चलिए आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। ये एक शॉर्ट नोटिस सा साथी वायरल हो रहा था। इसमें जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, तो आप सभी जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी हर साल इसी समय के आसपास आती है। तो 2026 की लगभग जो 30 से 35 हजार की तकरीबन वैकेंसी है, उसको यहाँ पर एक नोटिस है कि जितने भी डिपार्टमेंट है उनसे कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है, वो सारी की सारी चीजें बोल रखी है। तो इसका मतलब लगभग ये सोचा जा रहा है कि सितंबर के महीने में आपका साथी नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी कौन कौन भर सकता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समझना, इसमें जो साथी शैक्षिक योग्यता होती है वो जो 10th पास स्टूडेंट्स है, इसमें साथी 10वीं पास स्टूडेंट्स भर सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। इसमें दूसरी चीज ध्यान दे, आयु क्या होती है। जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 33, ओबीसी 18 से 36, एससी एसटी 18 से 38। मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता केवल 10वीं पास से तो भी भर सकते हैं, 10th आईटीआई तो भी भर सकते हैं। वो 10वीं पास छात्र जिनके पास आईटीआई नहीं है वो भी भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 33, ओबीसी 18 से 36, एससी एसटी 18 से 38। इसमें होता क्या क्या है, इसमें सबसे पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद में इसमें दो दौड़ होती है, एक बिना वजन के, एक वजन के साथ। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होती है। लगभग 35,000 के करीब इसमें साथी सैलरी बनती है। इसका जो पेपर पैटर्न है उसको देखते हैं। कंप्यूटर आधारित एग्जाम होता है, 4 सब्जेक्ट आते हैं। 25 क्वेश्चन विज्ञान के, 25 क्वेश्चन गणित के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। ये जो विज्ञान होती है 8वीं 9वीं 10वीं की, ये गणित जो होता है 10th लेवल का, रीजनिंग 10th लेवल की, और जो आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आता है ये भी नॉर्मल। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट टाइमिंग आती है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। अगर आप करेक्ट उत्तर देते हैं सही तो 1 नंबर मिलता है, और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 नंबर इसका कट जाता है। इसके बाद में जितनी वैकेंसी होती है, इसके कुछ गुना स्टूडेंट्स को रिटन में पास करके दौड़ के लिए बुलाया जाता है। 2 दौड़ होती है, एक बिना वजन के 1 किलोमीटर की, पुरुष के लिए 4 मिनट 15 सेकंड में, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में। दूसरी होती है बिना वजन, मतलब वजन नीचे रखे बिना, 35 किलो वजन को 2 मिनट में 100 मीटर, और यहां साथ ही 20 किलो वजन को 2 मिनट में 100 मीटर। जो महिलाएं हैं वो 20 किलो वजन के साथ वजन को बीच में रख नहीं सकते आप, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे 2 मिनट में। और पुरुष 35 किलो वजन को 2 मिनट में 100 मीटर, तो पुरुषों का वजन बढ़ जाता है। ये क्वालिफाइंग है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट फेल होते हैं वो यहीं पर फेल होते हैं, 60-70%। क्योंकि अभी पुरानी भर्ती की चल रही थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हुए। इस तरह से आइडिया लग पाया है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो सिलेबस होता है, गणित का नंबर सिस्टम इत्यादि, जो आपका नॉर्मल सिलेबस होता है हर एक सब्जेक्ट का, वही नॉर्मल सिलेबस इसमें पूछा जाता है। इसी तरह रीजनिंग, साइंस इसमें 8वीं 9वीं 10वीं एनसीईआरटी, और बाकी जो अपनी जनरल अवेयरनेस की चीजें होती है वो सारी की सारी चीजें। सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर आप 10th पास करके अपने घर को सपोर्ट करना चाहते हैं सरकारी नौकरी, तो ग्रुप डी रेलवे सबसे बढ़िया मौका है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें अंदरूनी प्रमोशन होते हैं। हर 3 साल बाद इसमें अंदरूनी टेस्ट होते हैं। जैसे आप 3 साल हो जाओगे, आप इसमें अंदरूनी टेस्ट देके आगे प्रमोशन पा सकते हैं। जितने ऊपर तक जाना चाहो उतने ऊपर रैंक तक जा सकते हैं। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ग्रुप डी में भर्ती होने के बाद में, उसके बाद में असिस्टेंट इत्यादि बन जाते हैं। बहुत सारे लोग को पायलट बनते हुए भी देखे। मतलब धीरे धीरे शुरुआत में अपने घर को सपोर्ट कर देते, 10th क्लास हुई, नौकरी मिल गई, उसके बाद में धीरे धीरे डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो होते हैं उनसे आगे बढ़ते जाते हैं। इसकी तैयारी के लिए इस बार साथी तरीका बदल दिया है। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं,
हर बैच के साथ आपको स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं। स्टडी मटेरियल हिंदी में भी है, स्टडी मटेरियल इंग्लिश में भी है, ये दोनों भाषाओं में। इसके लिए ग्रुप डी का एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन पर रेल यात्रा बैच है। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट और साथ ही साइंस कंप्लीट चारों सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आएगा। बढ़िया स्टडी मटेरियल जो होता है ये आपके घर पर पहुंचाया जाएगा, उसी की साथ ही फीस ली जा रही है। ये केवल शुरुआत के कुछ हजार स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद में रेल यात्रा बैच 799, क्योंकि आप नोट्स पढ़ते नहीं हो, या तो बैच ले लोगे फिर नोट्स बनाने लगोगे, कुछ दिनों बाद आपका मन नहीं लगेगा, छोड़ दोगे, फिर किसी और का बैच, या फिर क्या करोगे, क्वेश्चन। हमने अपने स्टडी मटेरियल में कंप्लीट अच्छे से थ्योरी डाली है, उस चैप्टर वाइज जितने पीवाईक्यू है वो डाले, और साथ ही साथ में आपके लिए इसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले। इसलिए कम से कम आपके 1500-2000 रुपए बचेंगे। अगर आप चारों बुक्स लेते रेलवे ग्रुप डी की थ्योरी की, तो वही आपको 1500 रुपए की पड़ेंगी, प्रीवियस ईयर अलग से खर्चा। इसमें थ्योरी, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट सब कुछ है। तो अभी तुरंत एग्जाम प्रेप पर जाकर ये जरूर देख लेना कि आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी के नोट्स ऑर्डर करें, और इंग्लिश के तो इंग्लिश। इसमें बैच के साथ साथ आपके घर पर स्टडी मटेरियल भी पहुंचाया जा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो 8076089787 8076089787 पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। एग्जाम पर ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। ये स्टडी मटेरियल एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है, मतलब बैच के साथ स्टडी मटेरियल। लोग बैच देंगे, स्टडी मटेरियल कोई नहीं देगा। एग्जाम पर बैच के साथ स्टडी मटेरियल। और पेपर कैसा फंसता है, रेलवे पर ग्रुप डी की अभी क्लास चल रही है, जो भी एग्जाम चल रहा है पुरानी भर्ती का, उसके कमेंट्स अपने आप देख लीजिए। मेहनत जो होती है, काम जो होता है बता देता है। बढ़िया टीम है, बेस्ट फैकल्टी, अच्छे नोट्स से, सेल्फ स्टडी के लिए, कि आपको जब ये नोट्स बनाने की टेंशन खत्म हो जाएगी, और फिर जो स्कोर है वो स्कोर इंप्रूव करेगा, ये बिल्कुल भरोसा रखना। क्योंकि जब आप खुद कुछ चीज को पढ़ते हैं, फिर उसी चीज को लाइव क्लास में समझते हैं एप्लीकेशन पर, फिर उसको नोट्स में से प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर स्कोर कैसे नहीं बढ़ेगा, क्या कमी रह गई, कमी तो तुमने कुछ छोड़ी नहीं। तो कोशिश करना भी एग्जाम प्रेप पर जाकर आप रेल यात्रा बैच से जुड़कर ग्रुप डी की तैयारी करें। जनरल 18 से 33, ओबीसी 18 से 36, SC ST 18 से 38 तैयार हो जाइए रेलवे ग्रुप डी नई वैकेंसी के लिए। ठीक है भैया, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।